बाज बाज नौजवान ब्याह करेगा, शादी करेगा, नई नई दुल्हन घर में लाएगा और मोटरसाइकिल को किक मारेगा और जाएगा चौक पर। ओह, माँ पूछी बेटा कहाँ जिजर? बोला कहने भाई गया चौक पर, मिठाई के दुकान में घुसा, बेहतरीन रसगुल्ला लिया, चमचम लिया और लेकर के पॉकेट में घुसा लिया। आया, गाड़ी खड़ी किया, बेटा माँ पूछती है बेटा कहाँ आ गए रे? बोला कहने घूम फिर आ गई। अब घुसा घर में, बीवी को बुलाया, फुदकी, और फुदकी अंदर गई, कुर्बान जाओ, जेब में हाथ डाला, पलौथिंग निकाला, मिठाई निकाला, बीवी को खिलाया। खिलाओ, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी को लुक़मा बनाकर बीवी को खिलाना, खाना खिलाओ, ये नबी की सुन्नत है, हम मना नहीं करते। लेकिन सुनो, वहीं पर माँ है, वहीं पर बाप है। मेरे बच्चों, नौजवानों, माँ बीवी की मोहब्बत में माँ बाप को मत भूलो। बीवी का हक उसका अदा करो, माँ बाप का हक इसका भी अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बीवी का सलूक, उसके साथ अच्छा सलूक हो, माँ बाप का जो फर्ज है उसको भी अदा करो। कुर्बान जाओ, ये माँ वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, बाप वो है जो जन्नत का दरवाज़ा है। एक लड़का को देखा, कोट पैंट पहना हुआ है, हाथ में मेहंदी लगी हुई है। ये हमारा नौजवान, कुछ नौजवान मेहंदी लगाता है, हाथ में मेहंदी लगाता है। बस तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, तुम्हारे लिए जायज़ भाई, तुम मर्द हो, ये औरतें लगा सकती है, तुम औरत का बंदे हो। अल्लाह ने इसको मर्द बनाया, ये औरत का होने के चक्कर में है। ये मेहंदी तुम्हारे लिए नहीं है, यह औरतों के लिए है। बनाओ सिंगार तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारी माँ बहनों के लिए है, औरतों के लिए बनाओ सिंगार है। हराम पैसा घर में आने मत दो मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, हराम पैसा घर में ना आए। जहेज का पैसा ये हराम है, घर में आएगा अल्लाह बरकत को उठा लेगा। सूद का पैसा घर में आएगा, अल्लाह बरकत को उठा लेगा। शराब का पैसा, शराब बेचा हुआ पैसा घर में आएगा, अल्लाह बरकत को उठा लेगा। लोन का पैसा घर में आएगा, अल्लाह बरकत को उठा लेगा। मुसलमान हराम के करीब नहीं जाता, मुसलमानों के लिए हराम माल नहीं है, मुसलमानों के लिए तो अल्लाह ने हलाल माल बनाया। इसलिए वादा करें, मैं खासकर नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों, नौजवानों, ज़िंदगी बहुत छोटी है, मुख्तसर सी ज़िंदगी है। तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अच्छी ज़िंदगी गुजारो। देखो, ज़िंदगी अच्छी होगी, मौत अच्छी होगी। ज़िंदगी अच्छी होगी, मौत अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ज़िंदगी बुरी होगी, मौत भी बुरी होगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो, अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह करो, नबी की सुन्नत है, निकाह करो, अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह करो। देखो, एक वक्त आता है, नौजवान लड़का है, निकाह फ़र्ज है, निकाह फ़र्ज है, एक वक्त होता है और नबी की सुन्नत है, और कुर्बान जाओ, फिर एक वक्त है कि निकाह 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 ना करो तो बेहतर रोज़ा रखो। इस अजीम सुन्नत को अदा करने के लिए लड़की वालों के ऊपर में बोझ मत डालो। देखो, एक बात याद रखना, शादी में लड़की वाले का 1 टका तो छोड़िए, बहुत बड़ी रकम मैंने कह दिया है, 1 पैसा खर्चा नहीं है। 1 पैसा खर्चा, अरे बोलो भाई, 1 पैसा खर्चा। मान के मेरी बेटी है, कुछ लोग बेटी को पसंद नहीं करते। एक नौजवान ने कहा कि हजरत दुआ कीजिए, डिलीवरी है मेरी बीवी को, वो कटिहार लेकर जा रहे हैं, वो दुआ कर दिए। हमने कहा कि जाओ दुआ कर देंगे, अल्लाह आफियत का, आसानी का मामला फरमाए। बोला ये मत दुआ कीजिए। बोले क्या दुआ करेंगे? बोला कि ये दुआ कीजिए अल्लाह मुन्ना दे दे। मुन्ना दे दे? अरे मुन्ना हो, मुन्नी हो, कुछ औलाद तो अल्लाह देगा। बोला नहीं, मुन्नी नहीं, मुन्ना। चला गया। कुछ देर के बाद फ़ोन मिलाया, फ़ोन नहीं उठा रहा है। 2-4 बार कॉल करने के बाद नहीं उठाया, बाद में उन्होंने घुमाया। हमने कहा कि अरे अल्लाह का बंदा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, खैरियत है? बोला हजरत खैरियत नहीं है। खैरियत नहीं है? क्या हुआ? डिलीवरी हो गई?
बच्चे की विलादत हो गई, बोला वो सब कुछ हो गया लेकिन खैरियत नहीं है। कौन ची वो खैरियत का है नहीं है? बोला जो नहीं होना था वही हुआ। बोले क्या हुआ? बोला बेटी हुई है, बेटी हुई है। तो हमने कहा कि अल्लाह का बंदा, अरे खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, सीना चौड़ा करके बोलो अल्लाह ने मेरे घर में रहमत को भेजा, बरकत को भेजा, अल्लाह ने अपने मेरे घर में नेमत को भेजा, फख्र से कहो मेरे घर में बेटी पैदा हुई। किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटी। और मैं आपको बेटी के बारे में क्या बताऊं, मेरी दो बेटी। क्या बेटी है? अरे बोलो भाई जल्दी बोलो। दो बेटी, और एक छोटी बेटी अभी पढ़ रही है। बड़ी बेटी की शादी मेरी बिहार में हुई। ओ इलाके का नाम नहीं बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी की बिहार में शादी हुई। और कुर्बान जाऊं मैं आपको बता दूं, ओ हो आने से पहले ओ मेरी बेटी फोन करती, अब्बा कहाँ तक पहुंचे? मैं बेटी मैं फला जगह पहुंचा हूँ, प्रोग्राम में जाना है। ओह अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब्बा कई मिनट लगेंगे? बेटी 10 मिनट लगेगा। चाय चढ़ गई, चाय पीने की मुझे आदत है, चाय तैयार है और नाश्ता तैयार है। लाख आप खाए हैं, जब तक वो खिलाएगी नहीं, चाय पिलाएगी नहीं, इजाज़त नहीं देगी। आई तपा के एक रोज़ चाय नहीं पिया, मैंने कहा कि बेटा लेट हो रहा है, प्रोग्राम में जाना है, तो चाय छोड़ दो बेटी, फिर कभी देखेंगे। और कुर्बान जाओ मैंने चाय नहीं पिया, माँ को फ़ोन कर दिया कि पता नहीं अब्बा चाय नहीं पिए, क्या बात है? तो उनकी माँ फ़ोन की कि आप चाय नहीं पिए? हमने कहा कि नहीं नहीं, क्या कोई बात? बोला नहीं, बेटी फ़ोन की थी कि अब्बा चाय भी नहीं पिए, और ऐसे ही चले गए। हमने कहा कि वाह वाह वाह, कुर्बान जाओ, ये बेटी की मोहब्बत है। बेटा को क्या खबर मेरा बाप क्या है, मेरी माँ क्या है। इसलिए बेटी पैदा हो घर में, बेटी पैदा हो घर में। देखो बेटा अगर पैदा हो घर में, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह की नेमत है। 1 किलो मिठाई बांटते हो, 1 किलो मिठाई बांटे, ठीक है? मैंने पहले मेरे घर में बेटा पैदा हुआ तो हम 1 किलो मिठाई बांट दिए, लोगों को खिला दिए। अगर बाद में बेटी पैदा हो जाए तुम्हारे घर में, अपने सर को मत झुकाना, शर्म महसूस मत करना। 1 किलो मिठाई नहीं, सीधे जाना कटिहार, राधा रमन से 10 किलो मिठाई लेकर आना। कोई पूछे का है, बोल देना अल्लाह ने मेरे घर में बरकत को भेजा है, बेटी पैदा हुई। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, सोई हुए नसीब को, सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां, सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां। एक बात याद रखना नौजवानों, बेटा का निकाह करोगे आप, बेटा का निकाह करो सवाब है, लेकिन बेटी का अगर शादी कर दिए, बेटी का बाप अगर शादी कर दे, 1 बेटी हो, 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, अल्लाह के नबी, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो बाप अपनी 2 बेटी 3 बेटी 1 बेटी का पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी शादी कर दिया, जन्नत में वो मेरे बगल में रहेगा। मुसलमानों सुनो, बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है। बेटे की शादी में जन्नत की बशारत, बोलो भाई जोर से। अब बेटी की शादी में है, बेटी की शादी में जन्नत की बशारत है। रख दो बेटा, रख दो। ओहो, इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह चाहे बेटा दे दे चाहे बेटी दे दे, और कुर्बान जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 1 बेटी हो, 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, 4 बेटी हो, कोई मुश्किल नहीं है। 5 हो, 6 हो, 7 हो, कोई मुश्किल नहीं है। अरे वो अल्लाह
अब कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत क्या बोले, बेटी तो हो गई है लेकिन असल परेशान इसलिए है ना कि बड़ी होगी, हम गरीब आदमी हैं, हम जहेज़ कहाँ से लाएंगे, हम कैसे खिलाएंगे, हम गरीब आदमी हैं। मुसलमानों, यकीन 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 मजबूत करो, वो अल्लाह जो 9 महीना पेट में रखा, अल्लाह खिलाया कि नहीं खिलाया? अरे बोलो भाई, 9 महीना पेट में बच्चा था, अल्लाह भूखा रखा, अल्लाह वहां खिलाया, पेट में अल्लाह खिलाया। वो बच्चा जब दुनिया में आया है, अल्लाह यहां उसको नहीं खिलाएगा? खिलाएगा, यहां भी अल्लाह खिलाएगा। अच्छा, उस बच्चे की शादी करनी, लड़की की शादी कहाँ होगी, वो अल्लाह फैसला करेगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेटी अगर बोझ होती तो अल्लाह अपने हबीब को 4 बेटी दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बेटियां थी? बोलो भाई, 4 बेटियां। 4 बेटियां। और हज़रत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम, हज़रत सैयदा रुक़ैया, हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, 4 बेटियां अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। इसलिए नौजवानों, बेटियों से मोहब्बत करना ये नबी की सुन्नत है। बोझ ना समझो, बोझ ना समझो। रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, एक अजनबी के घर को, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल के, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो और कुर्बान जाओ। बीवी जब बन जाए, बीवी बनाकर किसी को अपने घर के अंदर में लाओ, उनको इज्जत दो, उनको इज्जत दो, उनको इज्जत दो और कुर्बान जाओ। वो बच्ची अपनी माँ को छोड़कर, बाप को छोड़कर, भाई को छोड़कर, बहन को छोड़कर, अपने मोहल्ले को छोड़कर, इलाके को छोड़कर तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारे अलावा उसका कोई नहीं है। इसलिए उसका ख्याल करो, उसको मोहब्बत दो, उसको इज्जत दो। अच्छा देखिएगा, एक बात और बताता चलो। मान गए आपने शादी किया पूर्णिया में, कहाँ शादी किया? पूर्णिया में। ये बोलता पूर्णिया में। अब मान लिए पूर्णिया में शादी के, पूर्णिया की लड़की आ गई यहाँ, ये बस्ती में आ गई। अब बताइए, जो लड़की यहाँ आई है, शादी करके लाया है ये, उस लड़की का भाई भी है, तो भाई घर में रहेगा ना? अरे बोले वो भाई घर में रहेगा ना। ये लड़की घर छोड़कर यहाँ गई, अब ये लड़की मरेगी, एक रोज मौत आएगी, मर जाएगी। एक रोज 50 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 60 साल 70 साल, बुढ़िया हो गई, मर गई। अब ये लड़की का जनाजा इसी बस्ती में होगा, मिट्टी इसी बस्ती में होगी कि पूर्णिया लेके जाएगा? यही बस्ती, इसी बस्ती में होगी। सुनो, इसी बस्ती में होगी। वो सिर्फ शादी करके तुम्हारे पास नहीं आई, वो मरने के लिए आई है तुम्हारे पास। उसकी इज्जत, उसको इज्जत दो, उनको मोहब्बत दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे नौजवानों, एक वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ना लेंगे ना देंगे। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा, नहीं होते। एक नौजवान बोला कि हज़रत, तकरीर के बाद बोला कि हज़रत ये बात तो सही बोले आपकी, जहेज़ लेना ये रिश्वत है, ये हराम है, तो हम ले लिए हैं, तो अब तौबा कर लें, हम तौबा कर लें।
तौबा ऐसे करने से हो जाएगा? अरे जो कितना लिया, मैंने पूछा कितना लिए दहेज में, बोला कि बेसी नहीं लिए हैं, 1.5 लाख लिए हैं। वो 1.5 लाख लिए हैं, तौबा करना चाहते हो? बोला कि हाँ तौबा करना चाहते हैं। हम तौबा कर लिए हैं। तौबा कैसे कर लिए? पैसा रिटर्न किए ससुर को? बोला नहीं रिटर्न नहीं किए। तौबा कहाँ से होगा? हमने कहा तुम तौबा करना चाहते हो? बोला हजरत तौबा करना चाहते हैं। हमने कहा कि वो जो 1.5 लाख रुपए लिए हो ससुर को वापस करो। बोला ससुर को वापस करेंगे, ससुर लेगा? तो लेगा नहीं, वो लेगा कि नहीं, तुम देगा नहीं। तो ऊपरे ऊपरे मसाला पूछने के लिए आया। हमने कहा ससुर से पूछो, ससुर से पूछो कि अब्बा 1.5 लाख टका हम लिए थे और कुर्बान जाइए तो हम वापस करेंगे, तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर ससुर बोल दे कि बेटा देखो दे दिए तो दे दिए, छोड़ो अब रहने दो, तब तो फिर तौबा आपकी पक्की है। अगर ससुर बोले कि नहीं बेटा अब याद आया है तो जल्दी लेके आ, तो फिर 1.5 लाख रुपए वापस करो ससुर को, फिर तौबा करो, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमाए। ऐसे नहीं होगा। और ज़हन में बैठा लो मेरे बच्चों, नौजवानों, आज तुम शादी में थपाची गाड़ी लिए हो ना, कल को तुम्हारे घर में बेटी होगी, बुलेट देने के लिए तैयार रहना। लिख लो, लिख लो, अगर बुलेट लिए हो, कल को तुम्हारे घर में बेटी पैदा होगी, 4 चक्का खरीद के रख देना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी की जो शादी हुई और कुर्बान जाइए, लोग आए, बातचीत चली, जहेज़ का कोई तस्करा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जहेज़ का कोई तस्करा नहीं। लड़का भी खुशहाल घराने का था, नेक था लड़का, बड़ा तालीम याफ्ता लड़का था, जहेज़ का कहीं कोई तस्करा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों, नौजवानों, मैं तुम्हें आपको बता दूं, ओ निकाह के बाद अल्लाह ने मेरे दामाद को, पहले से भी खुशहाल था, अल्लाह ने इतना खुशहाल बना दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। निकाह करो, निकाह में बरकत है। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। लड़का शूट बूट में था, हाथ में मेहंदी है, चिमचिमाती घड़ी है। हमने पूछा कि बाबू कहाँ जा रहे हो? बोला कहीं नहीं जा रहे हैं। हमने कहा कि देखा कि शूट बूट में हो, नई घड़ी है, बड़ी कीमती घड़ी है, कहाँ से खरीदे? बोला हम खरीदे नहीं है, हाँ हम कल शादी हुई है, हमारे ससुर दिल को तो ससुर दिया है। ये कोट? बोला ससुर। पैंट? बोला ससुर। अरे अंगूठी? बोला ससुर। जूता रे? बोला ससुर दिल को, सब कुछ ससुर। हमने कहा और हो कुछ दिया है? बोला आइए। घर ले गया और रूम के अंदर ले गया, बोला हजरत देखिए ये पलंग। हमने कहा किसने दिया? बोला ससुर। सोफा सेट ससुर, अलमारी ससुर, गोदरेज ससुर, ये टीवी ससुर, सारा बर्तन ससुर, सब कुछ ससुर। हमने कहा कि बाबू सब कुछ ससुर दिया है? बोला सब कुछ जितना देख रहे हैं, बदन से लेकर घर में सब ससुर दिया है। हमने कहा कि बताओ तुम्हारा कुछ है कि नहीं है? एक लड़की होकर इतना सामान लेकर आई, तुम्हारा कुछ है? बोला हमारा कुछ नहीं, खाली जान है। ये मर्द है, ये मर्द है। अरे मर्द यही है, मर्द का काम है कमाना, औरत को खिलाओ। औरत का कमाना नहीं है, औरत को कमाना नहीं है, औरत को बैठकर घर के अंदर में रहना है पर्दे के साथ में। मर्द का काम है, शौहर का काम है कि वो मेहनत करे, जो भी काम करे, पैसा लेकर आए, बीवी को खिलाए। ये बोलता है मर्द है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जो बुराइयां हैं हमारे समाज के अंदर में, जो गलत रस्में हैं जहेज की, इससे तौबा करो।
हम खासकर अपनी बेटियों से कहना चाहेंगे, अपनी बहनों से कहना चाहेंगे कि देखो, जब कोई लड़का तुम्हारी शादी का रिश्ता लेकर आए, अगर वो जहेज़ मांगे कि नहीं 2 लाख 3 लाख रुपए चाहिए, हमको मोटरसाइकिल चाहिए, तो मेरी बेटियों, मेरी बहनों सुनो, सबसे पहली बात ऐसा करना कि वो लड़का को बुलाना, जो लड़का से तुम्हारी शादी होने वाली है, लड़का से पूछना कि कितना ले वो। लड़का बोले नहीं थपाची गाड़ी 3 लाख 4 लाख टका लेंगे, तो मेरी बेटियों, मेरी बहनों सुनो, पहले एक तो हाथ में झाड़ू ले लेना, और झाड़ू लेके उस लड़का को इतना मारना कि नेशनल हाईवे तक पहुंचा देना। ऐसे लड़के से शादी नहीं करना है जो जहेज का लालची हो, जो पैसे का लालची हो, जो दौलत का लालची हो, जो सने शरीयत का वो क्या कहते मजाक उड़ाता हो। इसलिए हम अपने खासकर माँ बहनों और अपनी बेटियों से भी गुजारिश करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह दीनदारी इख्तियार करो, घरों के अंदर में दीन आएगा इंशाअल्लाह, यहाँ भी इज्जत है वहाँ भी इज्जत है, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा दे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अब आइए ज़हन में थोड़ी सी बात मस्जिद के हवाले से। देखो मेरे बच्चों, नौजवानों, रमज़ान का महीना चला गया, रमज़ान में हमने नमाज़ पढ़ा, 5 वक्त नमाज़ पढ़ा, बहुत सारे बच्चे हमारे नमाज़ पढ़े। अब रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया। अब मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, मस्जिद में उतना नमाजी है जितना रमज़ान में था उतना नमाजी है? अरे बोलो भाई, काहे नहीं है? अरे रमज़ान का महीना हमसे चला गया कि नमाजें चली गई, साथ में नमाजों चली गई है। अरे नमाज है कि नहीं है? बोलो भाई। रमज़ान का महीना 1 साल के बाद आएगा, नमाज तो है, नमाज है। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। हशर के मैदान में अल्लाह सबसे पहले नमाज का सवाल करेगा। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बाबू नमाज पढ़े? बोला कि हजरत आज कौन दिन है? हमने कहा मंगल है। बोला नहीं, हम खाली जुमा पढ़ते हैं। तो जुमा पढ़ते हैं तो फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा कौन पढ़ेगा? बोला मेरा अब्बा पढ़ता है। बोला बहुत अच्छा, अब्बा जन्नत में जाएगा, अम्मा जन्नत में जाएगी, तुम जन्नत में नहीं जाएगा? मस्जिदों को आबाद करो। मुसलमानों, आपको पता नहीं है पूरी दुनिया के अंदर में क्या हो रहा है, आपको पता नहीं है। मुसलमानों को खत्म करने की साजिश चल रही है, आपको पता नहीं। हम मस्जिद छोड़ के बैठे हुए, भाई मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। आपने क्या समझा? अल्लाह ने बेकार पैदा किया आपको? नहीं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुरान पढ़ो, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया, बेकार पैदा नहीं किया। अल्लाह कहता है मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम कहाँ इबादत कर रहे हैं? सिर्फ जुमा पढ़ने से होगा? अरे बोलो भाई, अरे खाली जुमा पढ़ने से होगा? नहीं। एक आलिम दीन रास्ते से गुजर रहे थे किसी बस्ती से। बस्ती का नाम क्या है भाई? बोलो भाई। महुआ। महवर। बड़ा प्यारा नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बस्ती है किशनगंज जिला में, है क्या नाम है बस्ती का? गए ना तो बोले भैया बस्ती का नाम की है? बोले दही भात दुबरी। भाई दही भात दुबरी, वाह बड़ा प्यारा नाम है भाई। तो वो आलिम दीन रास्ते से गुजर रहे थे, नमाज का टाइम हो गया तो सोचा कि मस्जिद है रोड के साइड में, नमाज पढ़ लेते हैं। तो मस्जिद के अंदर गए तो देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है। पूछा बाबू अजान हो गई है? बोला हाँ हजरत अजान हो गई है। बोला जमात कै बजे है? बोला यहाँ जमात नहीं होती है। जमात नहीं होती है काहे? बोला कोई ऐबे न करता है, जमात होगी कहाँ से? तो तुम कौन हो? बोला हम मुअज्जिन हैं, हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़कर कंबल ओढ़ के सो जाते हैं।
बोले कितने घरों की आबादी है? बोला 100 घर की आबादी है। बोला ये लोग नमाज पढ़ने नहीं आते? बोला ये कोई आदमी नहीं आता, कोई नहीं आता, हम अकेले हम हैं, अजान देते नमाज पढ़ लेते। ये आलिम दिन अल्लाह वाले को गुस्सा आ गया। आपने फरमाया कि अजान दो, एक बार अजान और दो। बोला हजरत मरवाइएगा, एक बार अजान दे दिए हैं, 10 मिनट पहले अजान दिए हैं, फिर दोबारा अजान देंगे तो ये लोग हमको परेशान करेगा। बोला कोई परेशान नहीं करेगा, अजान दो। मुअज्जिन साहब खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में डंडा, घुसा मस्जिद। मुअज्जिन को बोला तो दिमाग खराब भाग लो, खे खे के चर्बी चढ़ गलो है। 2 बार अजान होती है, 2 बार अजान होती है। मुअज्जिन साहब बोला कि हमरा कुछ मत कहो, मौलवी साहब का यही हमको बोले हैं। ये अल्लाह वाले आलिम दिन खड़े हुए, गांव वाले से कहा कि बैठो, सब बैठो, सब बैठो, सब बैठो, सब बैठ गए। बोला जा ये बात बताओ, पहली बार अजान हुई थी, अजान सुने थे? बोला हाँ सुने थे। कहाँ थे? बोला घर में थे। बोला नमाज पढ़ने काहे ना है? अब दोबारा अजान हुई, लड़ने के लिए आ गए। ये बेचारा गरीब मुअज्जिन को मारने के लिए आ गए। मारने की शान है, लड़ने की शान है, झगड़ा करने की ताकत है, और नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है।